अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा, मेरी बात हुई है ताहिर रज़ा से। अभी आप ऑडियो सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि इस ऑडियो में कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसकी औकात ही इतनी है कि सिर्फ बड़बड़ा सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इसकी जमात में मैं इसको सबको चैलेंज कर रहा हूँ, चाहे वो अख्तर निज़ामी हो, चाहे सोफ़ा जलालुद्दीन हो, चाहे ये खुद ताहिर गधा हो, या नूर हसन तेलिया हो, या रिफ़ात तेलिया हो, या अरशद गधा हो। इन सबको मैं बोल रहा हूँ, अगर ये हलाली है तो मुझसे बात कर ले इल्मी बात, और मुझ पर जितने भी इल्ज़ाम लगाए हैं एक भी अगर गलत साबित कर दे तो मैं ग़ुलामी करूँगा ही। मगर ये मुनाफिक जो है अल्लाह और उसके रसूल की बात को नहीं मानते हैं। देखिए जो शरीयत है, जैसे कि जितने भी हमारी किताबें हैं, फतावा की किताबें हैं, या मसले मसाइल की जो किताबें हैं, जो मुहद्दिसीन हैं, जो बड़े बड़े उलमा हैं, वो कुरान और हदीस की ही रोशनी में ही तमाम उसूलों को उन्होंने बयान किया है। और अगर उस उसूल को कोई तोड़ता है, गोया कि वो कुरान और हदीस से मुतमईन नहीं है। और ये बात मैं खुद नहीं कहता हूँ, मैंने एक आलिम से बात करके सोशल मीडिया पर इस पर मैं ऑडियो बना चुका हूँ कि वो खुद ही इस बात को कहते हैं कि जो इस चीज़ से मुतमईन ना हो और बिला वजह भी अगर कोई काफिर साबित नहीं होता है, उसको ज़बरन अगर कोई काफिर साबित करता है और उसके पास कोई दलील नहीं है तो वो खुद काफिर हो जाता है। जैसे कि ये चाहे अख्तर निज़ामी हो, ये भी काफिर हो चुका है, सोफ़ा जलालुद्दीन ये भी काफिर हो चुका है, नूर हसन तेलिया ये भी काफिर हो चुका है, ताहिर गधा ये भी काफिर हो चुका है, और चाहे वो अरशद रज़ा, ये भी हरामज़ादे सारे के सारे इसमें शामिल हैं। और सोफ़ा जलालुद्दीन का हमने ऑडियो भी सुनाया कि वो कह रहा है सारे सहाबा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन कलमा पढ़ने से पहले जलील थे। उसने अपने ऑडियो में ये भी कहा कि ख्वाजा मीरी रहमतुल्लाह अलैह के रास्ते पर चलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रास्ते पर चलो। ये भी मैंने दिखाया। और भी तमाम, जैसे अभी जल्द ही में उसने ये भी ऑडियो बनाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीम कह सकते हो, इस पर भी हमने ऑडियो बनाया। और ये लोग इसको बचा रहे हैं। अब यानी ये लोग, ये जो है वो कुफरिया जुमला बोलता है और ये लोग उससे राज़ी हैं और उसकी दिफा भी करते हैं। और इसके बारे में कुरान में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि जो ये कुफ्र करता है या कुफरिया बात मतलब फ़ेल करता है या उसका अकीदा है और उससे कोई राज़ी अगर होता है तो वो भी शख्स काफिर है। तो ये लोग जो है सोफ़ा जलालुद्दीन को बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि इनको शायद परसेंटेज मिलता हो उस पर, क्योंकि वो दिन रात चंदा करता है और उसके ताल्लुक़ से ये लोग बोलते भी हैं। जैसे कि अख्तर निज़ामी का ऑडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है कि वो कहता है कि उसको मतलब चंदे दो, ये दो, वो दो, दुनिया भर का यही सब करते हैं लोग चंदा लेने के लिए, और मसलके आला हज़रत से हटा रहे हैं लोग आवाम को। मैं इनके इल्म को टारगेट कर रहा हूँ, ये मेरी ज़ातियात को, कि तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, तुम ऐसा नहीं, मतलब तरह तरह की बातें। तो बताइए, अगर कोई दीन से किसी को हटा रहा है, यानी मैं गलत भी नहीं बता रहा हूँ, और उसमें ये लोग मेरी ज़ातियात को टारगेट करके और लोगों को दीन से दूर कर रहे हैं, तो गुनहगार कौन है? क्या मसलके आला हज़रत की तालीम यही है? बिल्कुल नहीं है। और आए मैं इन लोगों को साबित कर देता हूँ कि ये लोग सारे लोग मसलके आला हज़रत से अवाम को हटा रहे हैं। अवाम समझती नहीं है और बिल्कुल अंधी हो चुकी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बड़े बड़े उलमा का यार तकरीर सुनो, इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। ये कसम से मैं जो बोल रहा हूँ, ये सोफ़ा जलालुद्दीन है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा जो है वहाबियों से नफ़रत कैसे है? बिल्कुल नहीं है। आप महाराष्ट्र में देख लें या कहीं पर भी देख लें, जो बंगाल के उलमा है ख़ासकर, मैं सबकी नहीं बोलता हूँ लेकिन अक्सरियत उनकी यही है, जबकि ये बात फ़ारूक खान रज़वी साहब भी बोल चुके हैं। क्या होता है कि कोई पश्चिम बंगाल से आ जाता है और वो कहीं पर इमामत के लिए बन जाता है। मैं बता रहा हूँ, अक़ीदे के बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि कहीं उसको नौकरी से ना निकाल दिया जाए। अब वो क्या करता है, फिर अपने खाला के बेटे को, मामा के बेटे को, ऐसा सब लेकर आता है, उसको मुअज़्ज़िन बना लेता है। मुअज़्ज़िन बनाते बनाते वाक़यात उसको थोड़ा सा सिखा देता है, नमाज़ पढ़ाने का तरीका, फिर उसको किसी मस्जिद में जाकर शिफ्ट कर देता है, वो वहाँ का इमाम बन जाता है। फिर उसके बाद में वो फिर अपने किसी मामा, खाला, बूबू किसी का लेके आ जाता है लड़का, समझ गए, फिर उसको वो ट्रेनिंग देता है। तो ऐसे ट्रेनिंग दे दे के तमाम पूरे महाराष्ट्र में छाए हुए हैं। और सबसे ज़्यादा वहाबियत अगर कोई फैल रही है तो इन्हीं जो पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जैसे सोफ़ा जलालुद्दीन के इलाके और गांव के जो लोग हैं, इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा जो है गुमराहियत और बददीनियत फैल रही है। और तब फिर ये आ जाता है कि भाई, अब सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि सोफ़ा जलालुद्दीन के अंदर इतनी गैरत कैसे आ गई। तो गैरत नहीं है, ये भी पैसे ही कमाने के लिए, लेकिन ये तरीका थोड़ा सा दूसरा।
कि मानी दिखाना चाहता है कि मैं भाई रद्दे वहाबिया, मुझे वहाबियों से बहुत नफरत है, हालांकि इसको पैसे से मोहब्बत है। समझ रहे हो? क्योंकि इसका इलाका जो है गरीबों का इलाका है, इनके यहाँ पैसा और ये सब नहीं है, ज़्यादातर अमीर लोग नहीं हैं वहाँ उस इलाके में, तो पैसे को ये लोग अहमियत बहुत ज़्यादा देते हैं। आप सोशल मीडिया पर जाए, फ़ारूक खान रज़वी साहब भी अपनी तकरीर में खुले स्टेज से बोल रहे हैं ये बात कि इनके अंदर इतना पिलपिलापन है कि सबके यहाँ सब उठते बैठते और मौलवी लोग, तो पता चला इनके खून में ही वो चीज़ मौजूद है। लेकिन कैसा है कि ये दिखावे के लिए कि मैं वहाबियों से नफ़रत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, इस तरह से ये लोग काम करते हैं, हालांकि पैसे के लिए करते हैं। आप देखिए मसलके आला हज़रत के ख़िलाफ़ मैं बता रहा हूँ, इतना सारा ऑडियो इसका भरा पड़ा है, सैकड़ों ऑडियो इसका सोफ़ा जलालुद्दीन का भरा पड़ा है। सबसे बड़ी बात है कि जो नॉर्मल किस्म के इंसान हैं उनसे ये बहस करके उनको जबरन बार बार कहता है तुम अशरफ अली थानवी को मानते हो, तुम काफिर। उसमें बार बार आदमी कहता है भाई मैं ऐसी अकीदों को नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी वैसे कोई ये काफिर कह रहा होता है। जबकि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का ये तरीका ही नहीं है कि जो न्यूट्रल लोग हैं, जैसे ऐसे लोगों से ऐसी बातें ना की जाए कि कहीं वो गुस्से में आकर बदजन ही ना हो जाए, बल्कि उसको उसी जगह पे कायम रखा जाए और प्यार मोहब्बत से उसको लाया जाए अपनी तरफ। लेकिन ये आवाम से भी बात करता है, तुम अशरफ अली थानवी को मानते हो, जबरन उससे पूछेगा। और ये आलिम अगर है तो फिर बड़े बड़े उलमा से इसको बहस करना चाहिए। मैं जानता हूँ ना, मैं भी ऑडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं आवाम से बात ही नहीं करता, मैं तो इनके उलमा से बात करता हूँ। समझ रहे हो? तो इनके जो बड़े बड़े उलमा हैं उनकी औकात ही नहीं, वो लोग तो फ़ोन ही काट देते हैं। तो ये जो सोफ़ा जलालुद्दीन और ये ताहिर गधा, ये सब लोग जो बात करते हैं ये किसी आलिम से नहीं बात करते हैं। मैं बीसीओ फ़ोन लगाता हूँ तो काट देते हैं बीसीओ फ़ोन, बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है मेरे बारे में कि ये लोग जो है अली खान जो है एक्सपोज भी कर देता है, और दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया पे डाल देता है। तो इसके पास ऑडियो कहाँ से मिलता है? तो पता चला ये आवाम से बात करता है सिर्फ मशहूर होने के लिए कि भाई मैं दीन का काम कर रहा हूँ, ताकि आप चंदा ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। मैं फिर कहता हूँ, चाहे वो अख्तर हरामी हो, चाहे सोफ़ा जलालुद्दीन हो, नूर हसन तेलिया हो, या रिफ़ाय तेलिया हो, ताहिर गधा हो, या अरशद गधा हो, ये जितने भी लोग हैं आएँ और मेरा एक भी जो है मैंने शरीयत के ख़िलाफ़ अगर कोई बात की है तो वो साबित कर दे। नहीं साबित कर सकते, लेकिन मुझसे दुश्मनी क्यों है? क्योंकि इनको मशहूर होना है, और दूसरी बात ये है कि इनका मैं चंदा रोटी रोज़ी जो मैं है बंद करवा रहा हूँ, इसीलिए इनको जलन है, इनको बुग़्ज़ है मुझसे। तो आइए आगे ऑडियो सुन लें, हालांकि बेमतलब है, सिर्फ बड़बड़ा रहा है वो, बाकी इसकी औकात नहीं कि इल्मी बात कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो मेरी तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें, अपना राय पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो हेलो, हम्म, क्या हाल है भाई अली खान? सब्र कर, अभी मैं लगाता हूँ, फ़ोन क्यों नहीं उठाता है? अरे बात कर ले, अभी कर ले, मैंने लगा तो लिया तुझे। अरे तो अभी बात करता हूँ, अभी रूम पे हूँ। क्या हो गया, रूम पे बात नहीं करते हैं क्या? नहीं नहीं, क्यों? अभी लगाता हूँ बाद में। अबे तू तू इतना बड़ा अरे बेशरम और तेरी बेगैरत क्यों जमात हो गया भाई, ये तो में बता दे। कोई हलाली ही नहीं है बे। अरे तू तू अपने आप तो को हलाल ऐसा साबित गायब करेगा? हो गया। तेरी काफिराना जो काफिरों वाली जमात है, जहन्नमी जमात है, उनमें कोई हलाली है? चल साबित कर, हम क्या कैसे साबित काफिर करूँ? वाली जमात है? हाँ तो काफिर साबित तो कैसे हैं? करूंगा। कर कर कर। अरे तो बिल्कुल साबित करूंगा। अगर तू साबित नहीं कर पाया तो तू शेराम की औलाद है। चल साबित अगर कर। मैं साबित कर दिया तो तू हाँ, समझ ले अशरफ अली रुजू थानवी करेंगे हम। या जितने भी जानी है उनकी औलाद है तू, है ना? तू थानवी की औलाद है खुद तू। है ना तू? अबे अबे तू मैं तो तो खुद थानवी को थानवी, काफिर मैं मानता तो हूँ। रद्द वहाबियत मैं करता हूँ, तो देवबंदियत थानवी को करता हूँ। काफिर मानता हूँ, वलादुल जिना मानता हूँ, तू उसकी अरे औलाद तू है। वलदुल मुझे जिना साबित कर, नहीं हम काफिर मानता कैसे है। हैं? सुन मानता हूँ। सुन सुन चल सुन, अब तू साबित कर, अरे सुन साबित कर, सुन सुन सुन, साबित कर, तू काफिर अरे कैसे है, हमें सुन, साबित हाँ कर। साबित कर रहा हूँ, बड़बड़ा चल मत। कर, चल बोल। साबित करता हूँ। हाँ किसी कर। मुसलमान को अगर नफ्स कतई से दलील नहीं है और उस इंसान को काफिर कहना, या कोई शख्स उसको काफिर कह रहा हो और उससे सामने वाला राजी हो, ठीक है ना, वो शख्स भी काफिर हो जाता है। होता है या नहीं होता है? कुरान में ये मसला हाँ, मौजूद है। तो अब क्या, इससे क्या साबित हाँ करना तो चाहता है फिर तू? सोफा जलालुद्दीन मुझको बिना दलील के काफिर कहता है, नूर हसन काफिर तूने कहता कहा, है, तू तूने कहा, उससे राजी है, काफिर तूने हुआ कहा या उसे नहीं काफिर, हुआ? तूने कहा उसे काफिर, किसने? तूने उसने कहा, पहले तूने कहा है। उसने कहा।
और तू इतना बड़ा झूठा है। हाँ, झूठा तो तू है। साबित कर कि मैंने पहले कहा, साबित कर कि मैंने पहले कहा, साबित कर मैंने पहले कहा। मेरी बात सुन, मैं साबित करूंगा अभी। हाँ, साबित कर। जैसे मैं सुन रहा हूँ, सुनने का मामला पैदा कर अपने अंदर। हाँ बोल। तू अगर हक पर था और तेरी बात सच्ची थी, तो जब वो ग्रुप बनाया था, ग्रुप के अंदर कई आलिम थे अपने, हाँ, तो तू उस ग्रुप से भागा क्यों? अरे आलिम है, किसने कहा वो उसमें आलिम थे? और कौन थे वो? उन आलिम नहीं मानता तू? कौन? बिल्कुल नहीं। मुफ्ती शाहिद रजा आलिम नहीं है? अरे शाहिर रजा साहब के पास उतना इल्म था, मेरी बात तो सुनी ही नहीं गई और फैसला उसमें सुनाया जा रहा था। अरे जब उसमें जब बात सुनने की सलाहियत नहीं है, जब मैं बात कर रहा, सुन पहले मेरी बात सुन, मेरी बात पहले सुन। अब देखो, सुनने का मादा तो तेरे अंदर नहीं है। मेरी बात का जवाब दे, इसका तो जवाब दे रहा हूँ, सुनना पहले। अरे सुनना फिर। आलिम होना काफी नहीं है, जी शऊर आलिम होना जरूरी है। और पहली बात सुन, अरे पहले बात तो सुनना मेरी, पहले मेरी बात तो सुन। हाँ, शाहिर रजा हो या सुनो, शाहिर रजा हो या कोई भी रजा हो, उस ग्रुप में अगर डिलीट नहीं किया गया हो, तो उसमें सबसे पहले ये है कि जब मैंने उसमें बात किया तो सामने वाला, जैसे मैं बोलने चलता था, 50 ऑडियो डालता था और खलते मबहस करता था। मेरी बात तो उसमें सुनी ही नहीं गई और फैसला सुनाया जा रहा था उसमें। तो ऐसे आलिम हाकिम बने हुए हैं। दज्जाल इतना झूठ क्यों बोलता है? अरे लानत है, मैं बता रहा हूँ कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो हमारा खात्मा कुफ्र पर हो, और अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो तेरा खात्मा कुफ्र पर हो। आमीन बोल। कुफ्र पर है। आमीन बोल। खात्मे कुफ्र पर होना है। आमीन बोलना। अब देखो, ये झूठा, ये मैं बोल नहीं रहा हूँ कि इसकी जमात जो है काफिरों वाली झूठी जमात है। अब सुन मेरी बात, सुन। अब तू पहले आमीन बोल इस पर। अबे सुन दज्जाल, पहले आमीन बोल इस पर। आमीन सुम्मा आमीन। हाँ ठीक है। तो फिर अब दज्जाल सुन, उसमें दज्जाल तो तू है, जहन्नमी कुत्ता तू है, तेरी जमात जहन्नमी है। तोहफा जलालुद्दीन तमाम साहबे कराम को जलील कह रहा है, सुन, और तू उसका मूत पीता है। एक गंदगोही लूटी की औलाद, तू उसका मूत पीता है, मूत। तू गंदगोही लूटी की औलाद। मैं किसी आलिम को मैंने कहा कि मैं उनको गुमराह समझता हूँ, ये हो गया कुफ्र इनके नजदीक। और तमाम सहाबी रसूल जिसमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, तमाम अहले बैत हैं, उनको वो जलील कह रहा है और ये लोग उसका मूत पी रहे। मेरी बात सुन। अरे क्या बात सुनूं? तेरी औकात है, तू अपने जमात के किसी आलिम को लेकर आ फिर बात कर। तेरी औकात, तेरी हैसियत क्या है? तू कौन है? तू आलिम है? अरे मैं आलिम नहीं, तुम्हारे आलिम की मैं धज्जिया उड़ा के रखा हूँ। अभी तो मुझे वो जो हरामी है, अख्तर हरामी, उसकी तो मैं पूरा बैंड बजा के रखा हूँ, सोशल मीडिया पे मेरा ऑडियो डाला। और तू बाबा सीरी का भाई। अरे तू जानी है, तू जिना की पैदावार है। देवबंदी भाभी दलाली लेता तू। अरे दलाली तो तू खाता है, तू दलाली लेता। दलाली तो सोफा जलालुद्दीन खाता है, दलाली तो तू खाता है। सारे लोग मिलके जो चंदा करते हो, परसेंटेज खाते हो, मैं तुम्हारा चंदा धंधा बंद कर रहा हूँ। बात सुनी जा रही थी। अरे तेरी बात क्या सुनूं? कोई भी खलते मबहस नहीं था उसमें। अरे खलते मबहस नहीं था तो क्या था? सुन ले बात, सुन मैं बोलता हूं। लगा शाहिर रजा के साहब के पास में फोन, और जितने भी आलिम है लगा। मेरी बात तो मैंने उसमें क्या कहा करने लगा? मैंने ये ऑडियो दिखा कि मैंने क्या कहा था उसमें। बड़बड़ क्यों कर रहा है? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था। और उसके बाद में बोलता है कि मैं तो हक पर था। मेरा मैं कितनी बार मैं उनको सूफी कलीम रजवी साहब के पास में हमने वक्त भी लिया। कब तक दलाली करेगा? अरे दलाल तो तू है, तेरी जमात है। मैं तो रद्दे वहाबिया करता हूँ, रद्दे देवबंदियों तक नहीं कर रहा। बात नहीं है, तू देवबंदियों के चैनलों पर तूने रिकॉर्डिंग डलवाई। अरे मैंने डलवाया, सबूत पेश कर। तो क्या हुआ अगर डलवाया भी तो क्या उसमें कौन सी हर्ज की बात है? तो डलवाया, तुम्हारी जमात काफिराना जमात है और काफिरों का रद्द करना हमारे लिए फर्ज है ना। थानवी की तो कोई औलाद नहीं थी। तू काफिर है, तेरी जमात काफिर है, तो उस काफिरों की जमात को रद्द करना कौन सी बुरी बात? तो साबित तो कर दिया कि बिला वजह मसलके आला हजरत से हटे हुए लोग हो तुम। खुद ये कहता कि मैं आलिम नहीं हूं। तुम लोग मसलके आला हजरत से हटे हुए नहीं हो। तो देख अल्लाह की शान देख। अरे मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है। अरे ये बड़ी बात है। वो तो मानने का दावा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी करते हैं कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। वहाबी देवबंदी तो तुम्हारी नानी याद आ जाती है, वो भी अशार की औलाद है। तो तुम कहते हो कि नहीं तुम नहीं मानते हो। देवबंदी तो आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेकर जो अपना रोजी धंधा चला रहे हो तुम ना। कोई मुफ्ती हो लेकर आ जा देवबंदी। अरे मैं खुद काफी हूँ। हमारा देवबंदी क्या है, पूरी देवबंदी
देवबंदियत भाग रही है तू तो मुझसे। दज्जाल है, तू तो झूठ बोलता। तू हलाली है, तेरी जमात में कोई हलाली है, जितने भी जहन्नमी कुत्ते हैं तेरी जमात में भरे हुए हैं। से बड़ा झूठा है तेरे जो अकाबिर उलमा है जहन्नमी कुत्ते, जो उनकी औकात भी नहीं है एक मुझसे बात कर ले। चंदा कर रहा है, बंद कर दिया तूने। तेरी औकात नहीं है। जो किताबों ज़कात खा रहा था, ज़कात तो तू खा रहा है। नसीब में तो तुम लोगों के है कि मैंने तो अपने सोशल मीडिया पे कहा कि हमको चंदे की जरूरत ही नहीं है। हमने सोशल मीडिया पे कितने ऑडियो में कहा कि हमको चंदे की जरूरत नहीं है, मगर जो लोग हम पर इल्जाम लगा रहे थे वो खुद आज भीख मांग रहे हैं वो इतने सालों से कि हमको चंदा दो, हमको चंदा दो, हमको ये मस्जिद बनाना है, मदरसा बनाना है, आज भी भीख मांग रहे हैं। मैंने खुद दी थी, आज भी भीख मांग रहे हो तुम लोग। मैंने खुद दिए भी और दिलाई भी थी। अरे अब वही तो मैं बता रहा हूँ, तू क्या दिया मुझको? मैंने तो तुझको तो बोला था वापस ले ले, क्योंकि तू जानी की औलाद है, मुझे तो पता ही नहीं था। देखो इतने किताब याद रख लेना ताहिर रजा, यहाँ पर तू, मैं तो छोड़ नहीं रहा हूँ तुम लोगों को, लेकिन मैदान महशर के दिन मैं बता रहा हूँ कि याद रखना, मैदान महशर के दिन यहाँ तो तुम लोग चापलूसी करके निकल जाओगे, लेकिन ये 1 इंच मैं हिलने नहीं दूंगा तुम लोगों को मैदान महशर के दिन। 2 मिनट 1 इंच नहीं हिलने दूंगा। बात कर चल 2 मिनट तू बोल, 2 मिनट मैं बोलता हूँ। क्या 2 मिनट तू बोलेगा? सोफा जलालुद्दीन तमाम साहबे कराम को जलील कह रहा है कि जब कलमा नहीं पढ़े थे सारे के सारे जलील थे, मूत पी रहा है, उसका रद्द करना। हमारे मसलक का कोई मोतबर आलिम या कोई नहीं हो। कौन नहीं है? तो मैं तेरा मोतबर था, तू मेरा रद्द कर रहा था कि मतलब अली खान गुमराह हो गया, हमारे उलमा को वाजिबुल कत्ल कह रहा है, हमारे उलमा को गुमराह समझ रहा है। मैंने कब किया तुझे रद्द? मैंने कब किया? मैंने कब किया? लानती फिर तू इख्तलाफ क्यों किया? इख्तलाफ की वजह बता। यूं किया कि इख्तलाफ की वजह बता। बरेली नहीं आया, तुझे बरेली बुलाया, तू बरेली नहीं आया। इख्तलाफ की वजह? अरे बरेलवी ना आना हक पर ना आने की दलील थोड़ी है। हाँ, हक पर ना आने की दलील है ये। अच्छा, तुम्हारी अम्मी ने सिखाया तुम्हारे को? तू आया नहीं? अच्छा, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें सिखाया? किसी वजह से अगर आदमी नहीं आता है, जहाँ बुलाया था, मैं तो सूफी कलीम हनफी रज़वी के पास में बुलाया तेरे सोफा हरामी को, तो वो क्यों नहीं आया? रशीद गंगोही लूसी की औलाद है तू। अरे तू तो औलाद उसकी है ही है, सोफा जलालुद्दीन भी है, वो तो खुद कह रहा था कि मैं पहले देवबंदी था, नूर हसन तेलिया कह रहा था मैं भी देव